हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 3x² + 11x + 10। फ्रेंड्स, इस प्रकार का जब गुणनखंड हमें करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x² का गुणांक देखते हैं कि x² में किस अंक से गुणा है। तो यहाँ पर x² में 3 से गुणा है और इसके बाद अचर पद को देखते हैं तो अचर पद यहाँ पर 10 है। तो क्या करते हैं कि x² के गुणांक में और अचर पद से हम लोग सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 3 में 10 ले हम लोग गुणा करेंगे। तो जब हम लोग 3 में 10 ले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 30। अब 30 का भाज्य गुणनखंडन करना है और हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, लेकिन यदि गुणा करें तो पुनः 30 प्राप्त हो। तो आइए भाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो जब हम लोग 30 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से 30 को कटाएंगे तो 2 से 15 बार में, फिर 15 को कटाएंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, अगली भाज्य संख्या 3 से कटाएंगे तो 3 × 5 = 15। तो 30 को जब हम लोगों ने भाज्य गुणनखंडन किया तो आया 2 × 3 × 5। अब हमें इसी को इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6 और ये 5 है, और 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 6 में 5 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 आएगा, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² ज्यों का त्यों, और 11x के बदले में हम लोग लिखेंगे 6x + 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x + 5x और +10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 3 पद थे, अब 4 पद हो गए। अब दो पदों को एक साथ लेकर चलेंगे और कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3x² और 6x में क्या कॉमन है। तो पहले अंक को देखते हैं। तो अंक है 3 और 6, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, और दोनों में x है, और यहाँ पर x⁻2 है, और यहाँ पर x⁻1 है। तो वही कॉमन निकालते हैं जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे। जब हम लोग 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि 3 बाहर निकल गया और x² था तो 1x बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर 6 है, और जब 3 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर बचेगा 2, और x भी बाहर निकल गया है तो यहाँ पर केवल बचेगा 2, प्लस और 5x + 10 में से कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, दोनों में केवल अंक कॉमन है, x नहीं है। तो 5 और 10 में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, अब +5 दूना 10, यहाँ पर x + 2। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो ये गुणनखंड सही है। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे x + 2 और इंटू ये किनारे वाला जो अंक है 3x और ये है +5, तो इसको लिखेंगे 3x + 5, यानी कि हमारा आंसर आया x + 2 × 3x + 5। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। तो अगला प्रश्न है 35x² + 31x + 6। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x² का गुणांक क्या है। तो x² में किस अंक से गुणा है, 35 से गुणा है, और अचर पद यानी कि अंतिम पद जिसमें x नहीं है वो क्या है, तो वो है 6। तो x² का जो भी गुणांक है उसमें अचर पद से गुणा करेंगे। तो 35 में 6 में हम लोग गुणा करेंगे। तो 35 में 6 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 6 × 18, 3 × 1 210 आया। अब हम लोग 210 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे और हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 31 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो पुनः 210 है। तो आइए भाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से 2 × 1 2 0 और 5 105 बार में, 105 दूना 210। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से कटाएंगे। तो जब 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर 3 का 9, 1 10, 3 × 5 = 15, फिर 5 से 5 7 35। अब ध्यान दीजिए कि 210 का जो भाज्य गुणनखंडन आया 2 × 3 × 5 × 7 आया। अब हमें 31 लाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 दूना का 10 और 7 का 21। अगर हम लोग 10 और 21 को जोड़ते हैं तो 31 आता है, और 10 में जब हम लोग 21 में गुणा करेंगे तो 210 आएगा, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 35x² प्लस जो 31x है, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 10x + 21x, क्योंकि 10 और 21 को जोड़ने पर 31 आया और 10 में 21 से गुणा करने पर 210 आया। तो यही सूटेबल हुआ। तो लिखेंगे 10x + 21x
और प्लस 6। अब हमारे पास 4 पद हो गए, तो दो दो पदों से एक साथ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 35 है और फिर 10 है, तो 35 10 में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 7 35, 5 दूना 10, और दोनों में x कॉमन है तो 5x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 5 7 35 7x, और प्लस यहाँ पर बचेगा 2 प्लस। अब यहाँ पर 21x प्लस 6 है, तो 21 6 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 7 21, 3 दूना 6, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 7x प्लस 2। अब यहाँ भी 7x प्लस 2 है, यहाँ भी 7x प्लस 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 2, और किनारे है 5x, तो लिखेंगे 5x अब प्लस 3। यानी कि हमारा आंसर आया 7x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 3। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।